सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर। किसी भी अपराधी के इनकाउंटर पे क्या अखिलेश यादव ने सकारात्मक बात की है? एक भी कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, सकारात्मक बात उन्होंने की नहीं। और फिर तो इस समय 13 नवंबर को 9 उपचुनाव हैं, 9 विधानसभाओं के, तो एक अच्छा अवसर है। आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। पुलिस को पता चला कि 5 आरोपी नेपाल भागने के फिराक में हैं। हावड़ा बसेरी एक गांव है, वहीं से जा रहे थे। बसेरी के पास में पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन पे फायरिंग की गई। फायरिंग के जवाब में जवाबी फायरिंग में मोहम्मद तालिब और सरफराज 2 लोगों को गोली लगी है। उन्हें अस्पताल लाया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। उनके ठीक होते ही उनको जेल भेजा जाएगा और सरकार हमारी और जिला प्रशासन रास्ता लगाने की भी तैयारी कर रही है। जिस तरीके से इस पर अखिलेश यादव का बयान है, उन्होंने कहा है कि ये जो चीज है वो इस तरह से सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है। इस तरह की कार्रवाई अगर शुरुआत में ही चाहती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। मिली भगत से हुआ बहराइच दंगा, ऐसा कहना कैसे देखते हैं आप अखिलेश यादव के इस कमेंट? आप ये बताइए कि एक भी किसी भी अपराधी के इनकाउंटर पे क्या अखिलेश यादव ने सकारात्मक बात की है? एक भी कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, सकारात्मक बात उन्होंने की नहीं। और फिर तो इस समय 13 नवंबर को 9 उपचुनाव हैं, 9 विधानसभाओं के, तो एक अच्छा अवसर है। आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। एक तो 2 समाजों में वैमनस्यता हुई जिसको हम लोग सौहार्दपूर्ण से निपटाने का काम कर रहे हैं, और वो उसमें भी आपदा में भी अवसर तलाशने का काम कर रहे हैं चुनाव के कारण। तो भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है कि हम आपदा में अवसर तलाशें। उन्होंने 0 टॉलरेंस की नीति है योगी जी की, और उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि जो कोई भी दोषी होगा, वो चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, समाज का हो, जो अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा और जो जैसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप घर वालों को लेकर गए थे लखनऊ, बातचीत करी थी मुख्यमंत्री योगी जी से, अभी बातचीत हुई? क्या आपकी घर वालों से क्या संतुष्ट है? आप बेटे के पिताजी का फोन आया था। पिताजी का फोन आया था। क्या बोले? उन्होंने कहा कि जैसा कि सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, योगी जी ने कहा था कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने जो कहा था सो किया। गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद में उन लोगों को गोली भी लगी है। मैं इससे पूर्णतया संतुष्ट हूं। आप संतुष्ट हैं विधायक जी आप पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से, क्योंकि पहले आपने भी सवाल उठाए थे कि पुलिस की एक तरह से कमी पेशी रही, जिस तरह से इतना जो भड़का चीजें भड़की ग्राउंड पे, कैसे देखते हैं आप? नहीं तो जिन लोगों की लापरवाही हुई थी, 2 लोग उसी दिन निलंबित कर दिए गए थे। सीओ बाद में निलंबित किए गए। अभी जांच चल रही है। अगर कोई और दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीएफ, एटीएस, रैपिड एक्शन फोर्स, बाहर के एलआईयू, सारे एडीजी लैंड ऑर्डर, एसटीएफ के इंचार्ज, सारे लोग यहां पर मौजूद थे। गृह सचिव यहां पर मौजूद थे, कैंप कर रहे थे। तो ये कड़ी कार्रवाई होने का ही एक संकेत था, और उसी के आधार पे इतने जल्दी नेपाल जाते हुए लोगों की गिरफ्तारी हुई। और जिन लोगों ने प्रतिरोध किया, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं।